हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हाजिर हैं, जो कि है वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या है। यानी कहा जा रहा है कि एक कोई वृत्त है, मान लेते हैं ये हमारा वृत्त है। एक सेकेंड, कि मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और इसका जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या मान लेते हैं ये हमारा सेंटर हुआ। क्या पूछ रहा है कि इसके परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी इसकी मान लेते हैं त्रिज्या r है। तो हम लोग जानते हैं परिमाप बराबर होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। परिमाप क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखते हैं ये स्क्वायर और इधर का आर कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल, बचा क्या? 2 बराबर आर। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी आर बराबर कितना होगा? 2। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, वो निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर जो होता है वो क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात है, मान लेते हैं हम लोग एक ये वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो है r, और एक ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या है r। अब कहता है इसके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे, अनुपात मतलब बटे, पाई आर स्क्वायर बराबर है 4/1, यानी 4:1 का मतलब 4/1। ये पाई और पाई दोनों साइड कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल। तो या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, r/r का होल स्क्वायर। यदि हम नहीं कटाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 4/1। तो हम लोग देख सकते हैं ये जब स्क्वायर r/r बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, तो यहाँ सारे प्लस आएंगे क्योंकि क्षेत्रफल त्रिज्या है, माइनस में कभी नहीं हो सकता। 4/1, तो ये हो जाएगा r/r बराबर 2, 4 का वर्गमूल 2/1, यानी कि r अनुपात, r बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1। जैसे हम लोग देख लेते हैं 2:1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। एक सेकंड, फिर से समझते हैं हम लोग। फिर से एक बार देखते हैं, ये दो वृत्त है, ये दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है। एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या छोटी r है, और दिया हुआ क्षेत्रफल का अनुपात यानी पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बराबर 4/1। ये पाई पाई कैंसिल,
अब लिखते हैं हम लोग r बट्टे r बराबर 4/1। यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं कि दोनों पे स्क्वायर है। अब हम लोग का हो गया r बट्टे r रूट हो जाएगा 4/1, ये कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा बराबर 2/1, यानी r अनुपात r बराबर 2/1। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा हमारा क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। फिर वही पूछा गया है, हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बराबर 4/9। ये पाई पाई कैंसिल, r/r पे हम लोग स्क्वायर लिखेंगे और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 4/9। आते हम लोग इधर, r/r बराबर 4/9, यानी r/r बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी r अनुपात r बराबर 2:3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2:3। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा आज का, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। परिधि और क्षेत्रफल समान है, यानी 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। तो आर और ये आर कैंसिल, पाई और ये पाई कैंसिल, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग छोटी आर का ही प्रयोग करेंगे। तो 2 बराबर कितना हो गया? आर, यानी जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आर बराबर 2। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 44 मीटर परिधि वाले, देखेंगे 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। परिधि कितना दिया हुआ है हम लोग अभी जानते हैं, वृत्त की परिधि, सॉरी थोड़ा सा लिखने में उतना अच्छा हाथ नहीं बैठ रहा है, लेकिन जल्दी इसमें सुधार हो जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, और जो कि है 44 cm। तो देखते हैं हम लोग, 2 पाई आर इक्वल टू 44 cm। तो r बराबर हो जाएगा 44/2 पाई, इसको हम लोग लिखते हैं 44/2 गुना 22/7। ये 7 जो है कि ऊपर चला जाएगा, यहां से देखते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 44/2 गुना 22, और ये यहाँ 7 हो जाएगा। तो ये कट गया, 22 गुना 44, और ये 44 खत्म। तो r बराबर कितना आया? 7। क्या हो जाएगा? 7 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? फिर से देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। मान लेते हैं R1 बराबर कितना था? R
और फिर इसको क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया, यानी R2 बराबर कितना हो गया, 2R, दुगुना कर दिया गया। एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पुराने वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, और नए वाले क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। तो अब देखते हैं, पाई पाई कैंसिल, R1 का मान है R स्क्वायर बटे R2 का मान है 2R, और इसका स्क्वायर लिख देंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, और ये R R कैंसिल, तो क्या बचा, 1/2, यानी कि 1:2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। सॉरी, एक सेकेंड। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, सॉरी यहाँ हमको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, माफ कीजिएगा। फिर से देखते हैं, क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कि R1 था, जो कि R है पहले जो थी। अब बाद में क्या किया, इसको दुगुना कर दिया, यानी बाद की जो त्रिज्या है वो कितना हो गई, 2R। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो पाई R1 का स्क्वायर बट्टे पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई दोनों में कैंसिल है, यहाँ लिखेंगे R1 बटे R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 का मान है R बटे 2R, और इसका स्क्वायर, तो देखते हैं हम लोग, तो R का स्क्वायर बटे 4R स्क्वायर, ये कट गया, कितना बचा, 1/4, यानी कहें इसको तो 1:4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा, बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। पहले जो वह कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात होगा। तो पहले नए पुराने वाला देखते हैं, ये मान लेते हैं 2πr, और अब क्या किया भाई, इसकी त्रिज्या को आधा कर दिया गया, यानी 2π×r/2 हो गया। कितना हो गया, r/2, यानी आधा कर दिया गया, ये कट गया, दो दो कट गया, पाई पाई ऊपर ऊपर कैंसिल, ऊपर क्या बचा भाई, 2r/r, तो ये कट के आर आर कट गया, क्या बचा, 2/1, यानी कि परिधि का अनुपात, तो ये हो जाएगा 2:1। यहाँ क्वेश्चन, ये आंसर गलत है, ये वाला आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा पुराने पुराने तथा नए वृत्तों पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात, जबकि 2πr और बटे 2π×r/2, 2 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 2r बटे नीचे r, तो क्या हो जाएगा, दो r कैंसिल होने के बाद 2/1, इसके नीचे नहीं तो कुछ एक, तो 2/1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये गलत आंसर दिया हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी 2014 में पूछा गया है। अब पूछा जाता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि, यहाँ पूछ रहा है नए और बाद में पुराना, और जबकि पिछला क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो पहले पूछा गया था किसी वृत्त की आधी कर दी जाए तो पुराने, यानी ये वाला, और नया ये वाला, तो थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या कहा जा रहा है सवाल में। तो ये है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की त्रिज्या, तो पहले मान लेते हैं कि त्रिज्या कितनी थी, r थी, और अब जो है कि वो क्या हो गया, नया कितना हो गया, 3r हो गया, नया कितना हो गया, 3r हो गया।
नया वाला कितना हो गया, 3r हो गया। तो भाई पहले हम लोग लिख लेते हैं, नए वाला जो परिधि हुआ वो कितना हो गया, 2 पाई, और r कितना है, 3r है, यानी जो अब नया बन गया है, पहले r था लेकिन अब नया कितना बन गया, 3r। और नीचे क्या हो जाएगा, पुराने वाला, तो पुराना कितना, 2 पाई r, तो ये कैंसिल, r कैंसिल, यानी कि 3, इसके नीचे नहीं तो कुछ 1, यानी कि 3:1। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है, जिसका कोण p डिग्री है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि त्रिज्यखंड का पूछा जा रहा है, यानी कि हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा कितना हमारे भाई, p डिग्री है बटे 360 है, और क्या है, पाई r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर है। चूंकि यहाँ बड़ी त्रिज्या r भी बड़ा लिया गया है तो हम लोग को बड़ा ही r लेना है। अब देखते हैं कि इस तरह का कहाँ मिल रहा है, इस तरह का कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन एक जगह हमको दिख रहा है कि इसका ऑप्शन हो सकता है। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 पाई स्क्वायर लगा, यदि इसको हम लोग भाग दें 2 से, ये 360 टाइम में बार में कट जाता है, और इसको यदि हल करके लिखें तो ये कैसा लिखाएगा, p/360 पाई r स्क्वायर, यानी ये और ये जो है कि मिल रहा है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही, ये थे 10 महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था पेन टैब पे, इसलिए थोड़ा लिखने में नहीं बन रहा था। जल्दी इसमें सुधार हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड के लिए डेली आप क्वेश्चंस को देख सकें। हम डेली इस चैनल के माध्यम से बोर्ड के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराते रहेंगे। धन्यवाद।